भारत आजाद हुआ। मैं बार बार कहता हूं इस शब्द को कि यह आजादी मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि इसका भारत के किसी डॉक्यूमेंट में जिक्र ही नहीं है कि भारत आजाद हुआ। लेकिन हमने दिल्ली से में जितने भी अंग्रेजों के मूर्तियां लगी हुई थी जगह जगह पे, उन तमाम मूर्तियों को इकट्ठा करके ओल्ड दिल्ली में एक जगह है जहां सब रखे हुए हैं। ये जॉर्ज फिफ्थ हैं, ये फोर्थ हैं, ये थर्ड है, सबकी मूर्तियां रखी हुई। तो फिर दिल्ली के अंदर अंग्रेज ज्यादा बड़े विलियन थे या अंग्रेजों से पहले जो मुगल यहां आए थे? आपने 57 सड़कें दिल्ली में ऐसी हैं जो औरंगजेब से शुरू होती हैं, शाहजहां तक जाती हैं, फिर सैफुद्दीन चली जाती हैं, फिर सफदर की तरफ चली जाती हैं, फिर अकबर रोड आता है, फिर शाहजहां आता है। आप पूरे दिल्ली में लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं हैं बल्कि मुगल गार्डन में हैं। ये इतिहास की चीजें करेक्ट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? तो किसने नहीं की और किसने नहीं होने दी और किसकी देखरेख में इनको बना के रखा गया? ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने बच्चे को यह कहें कि बेटा दिल्ली जाना, अकबर रोड पे चाचा रहते हैं, तो वो आपसे कभी ये पूछे नहीं कि अकबर कौन था भाई, ये औरंगजेब कौन था? और जब आपसे पूछे तो इतिहास में उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है आप वही पढ़ाइए। तो आपका कंट्रडिक्शन यह है कि जो लोग भारत में कन्वर्ट हो गए, जो तलवार के जोर पे कन्वर्ट हो गए, जो 2 रुपए किलो चावल के तौर पे कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने जजिया देने से अपने मने करने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, ताज्जुब यह है कि वो तमाम सारे लोग जो वहां से आए थे उनमें से किसी का कोई वंशज यहां नहीं छूटा। लेकिन ये इस देश की क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिन लोगों ने इस देश की सभ्यता को मिटाया वो रूल करने आते, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया गुलाम होती रही है। बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान आया, उसको अगर वो ताकत के साथ आया था, यहां के लोगों को हरा दिया था, उसको रूल करना चाहिए था। लेकिन बख्तियार खिलजी का नालंदा की लाइब्रेरी से क्या दुश्मनी थी जिसमें 3 महीने तक आग जलती रही और पूरी लाइब्रेरी जला दी उसने? इस देश में जो भी सिंबल थे आपके, उन सिंबलों को डिमोलिश किया और वो तो चले गए। बाबर साहब तो लौट गए, बाबे बाबर में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां के लोगों को चाबी दे गए, लोगों को दे गए कि ये चाबी आपके पास है, अब आप इसके लिए लड़ाई लड़ें। तो आप एक एक सड़क, एक एक चौराहे के लिए आपको 70-70 साल लग रहे हैं कि आप अपनी उस ग्लोरी को वापस ले आएं, और ये जो पूरा 1000 साल का कालखंड था इसको कैसे हटाएं। अगर उनके बारे में बताना है तो फिर उनके बारे में भी बताओ जो 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा, फिर उसके बारे में भी बताओ। ये मत बताओ कि 1947 में भारत आजाद हो गया था, उससे पहले भारत नहीं था। कुछ लोगों की अगर हम मान लें तो ऐसा लगता है कि 1947 में ही कुंभ शुरू हुआ था। ये नदी गंगा जैसे पूछते हैं, ये भी 47 में निकली थी। कुछ लोग इस तरीके का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस देश की मान्यताएं, परंपराएं, मूल आदर्श जो भी थे उनको बड़े सिस्टमेटिकली समाप्त किया गया है। और आपका पूरा जो माजी है, जो इतिहास है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि हम किसको अपना हीरो माने, अकबर को माने या महाराणा प्रताप को माने। हम गौरी के बारे में बात करें, गजनवी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? एक तर्क है उन्होंने लूटा, ये किया, ये किया, ये किया। एक तर्क उनको ग्लोरीफाई करने का है। तो जब आज किसी शहीद के नाम पे सड़क का नाम रखा जाता है तो मुझे लगता है कितना बड़ा मजाक है कि जो लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, अपना कर्तव्य करते हुए दे रहे हैं, उनके नाम से भी सड़क है, औरंगजेब के नाम से भी सड़क है। दोनों में कैसे एक भावना हो सकती है? जब तक मेरे दिमाग से उस पूरे दौर का लूट, प्लंडर, रेप जिन्होंने खुलेआम किया, जब तक वो इरेज नहीं होगा, मुझे अपने इतिहास पे गर्व कैसे होगा?